जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे जो पहले आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स है, यहाँ पर आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, वो आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है, किसी भी प्लेयर के लिए प्लेयर्स का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही प्लेयर जब फॉर्म चल रहा होता है तो ज़्यादातर आपको कंसिस्टेंसी के साथ जब रन्स मारते हुए दिखाई देगा, विकेट लेते हुए दिखाई देगा, या दोनों करेगा अगर ऑलराउंडर है तो। ठीक है, और अगर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो याद रखिएगा वही बड़ा ही प्लेयर होगा, ग्रेट प्लेयर होगा, एक टाइम पे बहुत ज़्यादातर रन्स मारता था, पर फॉर्म नहीं चल रहा है तो याद रखिएगा कंसिस्टेंसी के साथ वो ज़्यादातर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई देगा। एक आध पारी आ जाएगी, 2 पारी आ जाएंगी, पर ज़्यादातर पारी में वो फ्लॉप होते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, आप जिस भी प्लेयर को अपनी टीम में रख रहे हो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली का। दोस्तों आप सभी को पता होगा फॉर्म, अगर हम बात करते हैं IPL 2022 की, तो वहाँ पर उनका फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगा था। ठीक है, तो ज़्यादातर मैचेस में वो मतलब आउट हो रहे थे, रन आउट हो रहे थे, कभी ऐसे ही आउट हो रहे थे। ठीक है, तो उन्हें भी नहीं लग रहा था कि मैं कैसे आउट हो गया, क्योंकि उनका उस टाइम पे फॉर्म नहीं चल रहा था। पर अगर आप कंपैरिजन करोगे IPL 2023 से, तो 2023 में दोस्तों बहुत IPL 2023 में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, अगर आप कंपैरिजन करोगे 2022 से तो। ठीक है, याद रखिएगा। 2 प्लेयर्स के मैं और नाम बता देता हूँ, दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक। इन दोनों का फॉर्म IPL 2022 में अच्छा चल रहा था, ज़्यादातर मैचेस में इन्होंने परफॉर्म किया था जब भी। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम IPL 2023 की बात करते हैं तो इन दोनों प्लेयर्स ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, अगर आप कंपैरिजन करोगे IPL 2022 से तो। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही प्लेयर हैं दोस्तों, बस सिर्फ साल चेंज हो गया है। वहीं पर जिसका फॉर्म नहीं चल रहा था उसका चल रहा था। नेक्स्ट IPL मतलब 2023 में विराट कोहली का, तो उन्होंने अच्छा किया, और जिनका फॉर्म चल रहा था और उसके अगले मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं चला IPL 2023 में, तो उन्हीं प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा प्लेयर्स का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहला बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो याद रखिएगा दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा मैंने लिख कर रखा है दोस्तों। ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट दोस्तों आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा 5750 रुपये में एंट्री फीस है। ठीक है, 2 मेंबर्स का कॉन्टेस्ट है, प्राइस पूल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पूल कितना है 10,000। ठीक है, तो सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए आपको विजन 11 550 रुपये कम ले रही है आपसे। ठीक है, उसी कॉन्टेस्ट के लिए, ऐसा नहीं कि दूसरा कॉन्टेस्ट है, वही सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए आपके पैसे बच जाएंगे। तो आप मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले इस एप्लीकेशन पर, विजन 11 पर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली। जिसके पास ना हो तो लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ सेकंड टिप की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों फॉर्मेट्स में दोस्तों कोई भी कैप्टन होता है किसी भी टीम का, वो टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, फील्डिंग पहले करता है, चेस करना पसंद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं टेस्ट मैच की, तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 चांस होता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, बॉल भी फर्स्ट कर सकता है। ठीक है, पिच के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। ठीक है, आप समझ आ रहा है दोस्तों। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस से कि मतलब बैट्समैन ज़्यादातर चलने वाले हैं, मतलब स्कोर हाईएस्ट बनने वाला है, ज़्यादातर बैट्समैन आपके परफॉर्म करेंगे, विकेट आसानी से नहीं गिरेंगे पर बाद में गिरेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। एक आध प्लेयर आउट हो सकता है, पर ज़्यादातर प्लेयर्स परफॉर्म आपको करके देंगे और स्कोर भी हाई देखने को मिलेगा। T20 की अगर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर ज़्यादातर कितना स्कोर बनता है,
तो याद रखिएगा 170 से प्लस ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको, ज़्यादातर 180, 190, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20I में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ज़्यादातर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर आपके बॉलर्स भी परफॉर्म करते हैं और आपके ये ऑलराउंडर्स ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि बॉलर इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है बैलेंस पिच पे, आपके ऊपर के बैट्समैन आउट हो जाएंगे, तो जो ऑलराउंडर्स की मतलब बैटिंग ऑर्डर होता है सभी टीम से, IPL हो या इंटरनेशनल, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर, तो इनका जल्दी बैटिंग आ जाती है उस दिन, तो फिर ये बैटिंग से भी करते हैं और बॉलिंग से भी यहाँ पर आपको विकेट लेकर देते हैं बैलेंस पिच पे, ठीक है। तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपको जो ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों आपको 150 से लेकर 170 के बीच में, जो नॉर्मली देखा जाता है 160, 165 देखा जाता है, इतना याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर T20I में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिचेस की, तो 2 टाइप्स के तो हमारे सबसे पहले बॉलर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं, जिसे हम पेसर्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, आप ज़्यादातर कौन विकेट लेता है, आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पिचेस होती हैं उनको ही मदद करती हैं, बहुत कम ऐसे पिचेस हैं जो आपके स्पिनर्स को मदद करेंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके पेसर्स होते हैं दोस्तों, फास्ट बॉलर्स होते हैं, वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और डेथ में करते हैं, और जो आपके स्पिनर्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि पावर प्ले में आपके राशिद खान हैं, वो एक आध ओवर कभी कभार डाल देते हैं, ज़्यादातर तो वो 6th ओवर के बाद आते हैं, और डेथ में कभी कभार एक आध ओवर डालते हैं राशिद खान, ठीक है। उनको छोड़ के आप मान सकते हो कोई भी स्पिनर, बहुत कम ऐसे स्पिनर जो कभी कभार एक आध ओवर डेथ में डालते हैं, नहीं तो आपके राशिद खान ज़्यादातर डाल देते हैं। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, स्पिनर आपके मिडिल ओवर्स में डालते हैं, इसलिए सबसे कम वही विकेट वहीं गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पारी को संभालना है, आपको बल्ला घुमाना नहीं है, वहाँ पर पारी को संभालना है और आपको दौड़ना है, एक आध चौका निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको पारी को आगे लेकर चलना है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि डेथ में और पावर प्ले में आपको हिट करना होता है, डेथ में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं और एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ ओवर्स में, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का आपको टाइम नहीं मिलता है, पहले ही बॉल से आपको घुमाना होगा, अगर आप सेट हो तो भी और अगर आप सेट नहीं हो तो भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा, 100 आपको याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो नॉर्मली देखा जाता है 140 से 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, आपके थोड़े बहुत ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर देते हैं और आपके बॉलर्स परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पिचेस की दोस्तों हम बात कर ली, अब थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे बैटिंग ऑर्डर दोस्तों याद रखिएगा, हम उस टीम का तो हमको पता होता है जिस टीम को हम मैचेस देखते हैं, जैसे इंडिया के हम मैचेस देखते हैं तो उसका तो हमको पता होगा कौन 4 नंबर पर आएगा, कौन 5 नंबर पर आएगा, पर उस टीम का नहीं पता होगा जिस टीम को हम नहीं देखते हैं, जिसके मैचेस नहीं देखते हैं। और मान भी लेता हूँ कि आपको कोई फैंटेसी में ये बता भी देगा बैटिंग ऑर्डर कौन 4 नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों फैंटेसी में। याद रखिएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। देखिएगा दोस्तों सभी एप्लीकेशन में, जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहोगे रोहित शर्मा के सामने दोस्तों 2 नंबर लिखा है, बैट्समैन है इसलिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा, मतलब 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं। विराट कोहली 3 नंबर पर, हार्दिक पांड्या 5 नंबर पर, और O/M देख पा रहोगे दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने, तो O का मतलब दोस्तों पावर प्ले, मतलब 1 ओवर डालेंगे ओपनिंग ओवर्स में, ठीक है, और M का मतलब है मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे, क्योंकि 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का तो ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं। 4 अगर मान सकते हो 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो 4 ओवर डालने वाले हैं। अगर हम T20I की बात करें तो फिर पावर प्ले में हार्दिक पांड्या 2 ओवर लेकर आ जाते हैं और उसके बाद मिडिल ओवर में फिर 2 ओवर लेकर आते हैं। दैट में बहुत कम होता है कि आपके हार्दिक पांड्या बॉलिंग करें, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा भुवनेश्वर कुमार दोस्तों जब इंडिया से खेलते थे, अभी SRH से खेलते हैं, तो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा, पावर प्ले में 2 ओवर लेकर आते थे, ओपनिंग में मतलब 2 ओवर लेकर आते थे। O का मतलब ओपनिंग या आप पावर प्ले बोल सकते हो, और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स में 2 ओवर लेकर आते थे। बहुत कम होता है आपके भुवनेश्वर कुमार, कभी कभार जब कोई बल्ला सेट हो गया और आउट नहीं हो रहा तो डेथ में मतलब 1 आध मिडिल में लेकर आ जाए, नहीं तो 2 ओवर डेथ में पक्का डालते हैं और 2 ओवर पावर प्ले में पक्का डालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा और कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, इतना याद रखिएगा। तो बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए,
क्योंकि आप सोच कर बैठे हो 4 नंबर पर आएगा, पर वो तो 5 नंबर पर आएगा। फिर आप सोचोगे कि इसे जल्दी आउट कराओ, नहीं तो मेरे बैट्समैन की बैटिंग ही नहीं आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये कोई भी फैंटेसी में नहीं बताता, आपका भाई आपको सिर्फ बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब आपको एक मैं यहाँ पर ये टिप बता रहा हूँ, ये बोनस टिप है, ये फैंटेसी की रियलिटी है, पर कोई बताता नहीं। नीड लक दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट में टीम बनाते हो तो याद रखिएगा, आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में लक की ज़रूरत पड़ती है। पर देखिएगा कहाँ पर कितने ज़्यादातर पड़ती है, देखिएगा। तो हेड टू हेड दोस्तों कॉन्टेस्ट खेलते हो तो 2 ही मेंबर होते हैं, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। या तो याद रखिएगा वहाँ पर क्या होता है, 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज है, आपने सोच समझ के टीम बनाई है, फालतू का रिस्क नहीं लिया है हेड टू हेड में, तो याद रखिएगा आप जीत जाओगे, क्योंकि आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आपने नॉलेज अपना पूरा दिया है और 10% आपका लक ने साथ दिया, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करते हैं 3 मेंबर्स कॉन्टेस्ट, 4 मेंबर्स कॉन्टेस्ट, जिसे स्मॉल लीग बोला जाता है, अब यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं तो आपका लक परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर 20% हो जाएगा, 80% आपकी यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स 1 से 2 ही बड़े हैं। तो याद रखिएगा 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, और 20% आपका लक चलेगा, तो आप जीत जाओगे अगर आपका ये दोनों कॉम्बिनेशन सही रहा तो। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका 50-50 होता है, 50-50% चांस होता है, आपको अपना 50% बेस्ट देना है। अगर आप तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस है आपका तुक्का लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों फैंटेसी में ज़्यादातर जो टीम्स फर्स्ट आती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक की टीम ही आती हैं। बहुत कम होता है कि 18, 19, 20 नंबर की टीम आ जाए ग्रैंड लीग में फर्स्ट। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, आपको अपना 50% बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक 50% अपना बेस्ट देगा, उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी। नहीं तो आप 100 टीम बनाओ, 1000 टीम बना लो, तो भी आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी ग्रैंड लीग में। फिर आप तुक्का मारोगे तो और लॉस में और चले आओगे, अगर आप ग्रैंड लीग भी खेलते हो तो भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।